दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका अजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और मार्च का महीना है दोस्तों और ये तीसरी ब्रीड है हमारे यहाँ, तीसरा कलच है हमारे यहाँ। दोस्तों जो आप मेरा लव बर्ड का और बजरी तोतों का सेटअप देख रहे हैं, ये मैंने बहुत कम से 6 बर्ड से मैंने शुरू करा था लव बर्ड पालना और 6-7 बर्ड से ही बजरी तोते पालना शुरू करा था। और आप देख रहे हैं कि कितने बहुत सारे हो गए और मैं निकालता रहता हूँ हमेशा। जिनको चाहिए होते हैं वो लोग ले जाते हैं, नहीं तो इतने हो जाते हैं कि मेरे रहने की जगह ही नहीं होती घर में। तो दोस्तों बर्ड्स बढ़ते गए और उसी के साथ हमारे ताल्लुकात दोस्तियाँ बढ़ती गईं। बहुत सारे लोग हर जगह पहचानने लगे, इसी बहाने से हमें अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अभी मैं 15-20 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, कुछ घरेलू परेशानियों में था। लेकिन उसी बीच मेरे दोस्त आए, निखिल भाई, जो कि बिजनौर से हैं, यूपी में बिजनौर ज़िले से हैं। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमारे दोस्त आए हुए हैं निखिल भाई और ये उनके साहबजादे हैं अरू। और ये आए हैं बिजनौर से, यूपी में बिजनौर ज़िला है, वहाँ से आए हुए हैं। तो ये जो है कि घूमते हुए आ रहे थे और कहीं बाहर गए थे घूमने, काफ़ी दूर से आ रहे थे, तो भोपाल आए ख़ास तौर से। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बर्ड्स लवर हैं हमारे निखिल भाई भी और इनके साहबजादे भी। तो दोस्तों बर्ड्स लवर कोई भी होता है तो उसका बहुत खूबसूरत दिल होता है, नरम दिल होता है और मोहब्बत वाला दिल होता है। तो ऐसा ही होता है कि मिलते रहते हैं। अब मैं भी कहीं चला जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ तो पहचान वाले मिलते हैं, मिल जाते हैं और कोई यहाँ भी आ जाता है। तो इसी बहाने मिलना जुलना जारी रहता है और मोहब्बतें फैलती रहती हैं। तो आज लव बर्ड की बातें करते हुए हम और भी बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे कि ये बच्चे कुछ खा रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या खा रहे हैं। और वो चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियोस में। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये हैं मील वर्म, मिनी मील वर्म, बफेलो वर्म है ये। और इनका ख़ास नाम होता है बफेलो वर्म, लेकिन मिनी मील वर्म, छोटे मील वर्म हैं ये। और इनको ही खा रहे हैं वो बच्चे और इनको मैं आपको करीब से खिलाते हुए दिखाऊंगा। और दिखाने का मकसद ये है कि आप जावा पालते हैं या लव बर्ड पालते हैं या बटेर पालते हैं। बटेर जो होती है जिसे कोयल भी कहा जाता है। तो बटेरें और मुर्गी के बच्चे आप देख ही रहे हैं कि अब कितनी स्पीड से इनको खा जाएंगे, आप देखना। ये देखिए आप, क्योंकि इनको किसी ने नहीं सिखाया है और ये खुद ही देखिए कितनी तेज़ी से खाने लगे। आपको दिख रहा होगा कि मैंने, ये देखिए आप, मैंने बर्तन को रखा और उसमें घुस गए और ज़रा में ये ख़त्म कर देंगे दोस्तों। बर्ड्स तो फिंच वगैरह तो देर में खाते हैं, जावा मेरे पास है नहीं, जावा भी बहुत शौक़ से खाते हैं ये मील वर्म। और इनमें होता है प्रोटीन, फुल प्रोटीन होता है। तो ये देखिए, ये जो बचा हुआ दाना है मैं इधर रख देता हूँ और बचे हुए दाने में मील वर्म होते हैं और ये बीन बीन के खा जाते हैं। ये नीचे जो दाना पड़ा था आपको उसमें ठीक से दिख नहीं रहा होगा कि ये कैसे खा रहा है। ये देखिए बचा हुआ दाना हमने डाल दिया है और इसके अंदर ये फिर ये मील वर्म ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। तो मुर्गी की ज़ात ऐसी होती है दोस्तों कि कुछ भी खिला दो बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड से खाते हैं ये। और ये कीड़े जो होते हैं मील वर्म, इनका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि मील वर्म को कैसे पालते हैं, कैसे अलग रखते हैं और इनको आप अलग रख के भी बढ़ा सकते हैं किस तरह से। तो वो सब आपको मिल जाएगा। और ये फिर आपके बजरी तोतों की कॉलोनी में भी हो जाते हैं। फिर ये नीचे ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो दाना नीचे पड़ा रहता है, भूसा जो होता है उसका, कंगनी का भूसा होता है, उसके अंदर ये रहते हैं। और जो बर्ड्स आपके छोड़ते हैं, जो भी चीज़ें, जैसे आप गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, लौकी, उनके टुकड़े वगैरह गिरते हैं, अंडा, एक फूड गिरता है, तो पत्ते वत्ते, पालक वगैरह देते हैं। तो ये सब मील वर्म छुपे रहते हैं नीचे कॉलोनी में और वो खाते रहते हैं।
और छुपे हुए आपको एकदम ऊपर नहीं दिखते ये, क्योंकि ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, नीचे घुसे रहते हैं ये। और यहाँ तक कि ये लव बर्ड की मटकियों में भी हो जाते हैं दोस्तों। तो आप इनको अलग रख के बढ़ा सकते हैं और अपने फिंच और जावा को दे सकते हैं प्रोटीन के लिए। तो ये हो गई एक प्रोटीन की बात। और सूखे हुए मीलवर्म्स भी मिलते हैं बाज़ार में, जो कि उनका पाउडर वगैरह या सूखे हुए मीलवर्म को आप सॉफ्ट फूड वगैरह में दे सकते हैं दोस्तों। बाकी ये टैंक मैंने इसलिए कटवाया था कि इसमें मैं सोच रहा था रंगीन मछलियाँ वगैरह कुछ छोड़ूं, कुछ इसका ऐसा पॉन्ड वगैरह कुछ बनाऊं, लेकिन कुछ आइडिया अभी तक आया नहीं और कर नहीं पाया। लेकिन कुछ अगर करूँगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम आ गए बजरी तोतों की कॉलोनी में, और देखिए ये सारे बजरी तोते आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मार्च में मैं मटकियाँ निकालना शुरू करता हूँ। तो जो मटकियाँ कंप्लीट हो गई होगी, जिनमें ब्रीड पूरी हो गई होगी, बच्चे बाहर निकल चुके होंगे, उन मटकियों को हम उतार देंगे। और जैसे जैसे मटकी खाली होती जाएंगी हमारी, उन मटकियों को हम उतारते रहेंगे। यानी कि जिनके बच्चे बाहर निकल चुके होंगे उन मटकियों को हम उतार देंगे दोस्तों। और फिर आखिर तक ऐसा होगा, अप्रैल 15 अप्रैल या 20 अप्रैल या लास्ट अप्रैल तक एक आध मटकी अगर बच भी गई तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। बहरहाल हमारे यहाँ ब्रीड बंद हो जाएगी अप्रैल में, लास्ट अप्रैल तक। और बंद जब ही होगी दोस्तों जबकि हम अभी से शुरुआत करेंगे मटकियाँ उतारने की। और मटकियों के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अब कुछ बजरी तोतों की मटकियाँ दिखा देता हूँ। काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड किया, तो मैं सिर्फ हालचाल बता रहा हूँ कि ये हैं, आप देखिए ऐसी अपडेट है। तो देखिए दोस्तों ये मादा बैठी हुई है और इसके 2 बच्चे हैं, और काफ़ी अच्छे सेहतमंद हैं इसके बच्चे। तो इस तरह से बजरी तोतों की प्रोग्रेस चलती ही रहती है अगर हम मटकियाँ नहीं उतारें। और मटकियाँ हम इसलिए उतारते हैं कि इनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है दोस्तों, 2-3 महीने रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट ज़रूरी होता है, और फिर गर्मी से भी बच जाते हैं। गर्मी में ब्रीड करते हैं तो बहुत नुकसान होता है, इनके बच्चे भी बहुत मरते हैं और माँ बाप भी कमज़ोर हो जाते हैं ब्रीड करके भी और खिला के भी। बच्चों को जो खिलाते रहते हैं उसमें गर्मी में, क्योंकि मटकियाँ गर्म होती हैं तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, हाँफते काँपते रहते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम गर्मी में ब्रीड नहीं लेते हैं दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि बच्चे ठीक ठाक हैं, बस ये है कि थोड़ी सी मटकियों की सफाई वगैरह कर कर आके और आज इनको अच्छे से रख दूंगा बच्चों को। देखिए दोस्तों एक बच्चा निकला है और रेड आइज़ है ये मादा, इसकी आँख लाल है। और देखिए आप, ये इसके भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं दोस्तों। और अभी और भी शायद निकल आए, कुछ अंडे हैं। तो इस तरह से बजरी तोतों की प्रोग्रेस चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। बस ये है कि बजरी तोतों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं और फिर बच्चे भी खूब निकालते हैं और दिन भर खाते ही रहते हैं। तो खिलाने में आपको पालक, मेथी, हरा धनिया ये भी इनको देते रहें। कभी कभार गेहूँ भिगा के भी दे दीजिए, कभी बॉयल राइस दे दीजिए दोस्तों। और ऐसा होता है कि किसी के बजरी को कुछ नुकसान भी करता है, तो वो चीज़ आप ज़्यादा ना दें। ये देखिए इसके चोंच में कुछ लगा हुआ था तो हमने निकाल दिया है। तो इस तरह से देखना पड़ता है कॉलोनी में। अब कभी कभी भीगे हुए गेहूँ ज़्यादा देते हैं तो वो भी चिपक जाते हैं। तो इस तरह से देखना है दोस्तों कि आपके बर्ड्स को अगर कोई चीज़ नुकसान कर रही है। सफ़ेद बीट अगर ये करने लगते हैं, मटकियाँ सफ़ेद होने लगती हैं, एकदम नीचे सफ़ेद सफ़ेद बीट होती है, तो उसका मतलब ये होता है इन्हें कोई चीज़ नुकसान दे रही है। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स सीड वगैरह का सॉफ्ट फूड आप दे रहे हैं, भीगे हुए दाने जो ज़्यादा कोई से, या फिर गाजर आपने बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दी इनको, तो उससे भी ये सफ़ेद बीट करने लगते हैं दोस्तों। तो देखते रहना पड़ता है, आप वो चीज़ ना दें या कम कर दें, हफ्ते में 1 बार दें। जैसे भीगे हुए गेहूँ दे रहे हैं आप, तो बजरी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बड़ा नाजुक मामला होता है बजरी तोतों का, इन्हें कोई भी चीज़ नुकसान दे जाती है। आप लगातार कुछ देंगे तो वो भी नुकसान दे जाता है। तो ऐसा बजरी तोतों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका, तभी ये अच्छी ब्रीड करते हैं। और इनमें कैल्शियम की कमी नहीं आना चाहिए, विटामिन की कमी नहीं आना चाहिए,
तो कैल्शियम विटामिन सायरप भी देते रहना चाहिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक अगले वीडियो में।